हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि आपने हिंदी में पढ़ी होगी, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो संस्कृत में भी उसी तरीके से है जैसा आपने हिंदी में पढ़ा है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी ये है कि दो वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जहाँ पर दो वर्ण आते हैं, जैसे अ प्लस अ मिलके बन गया आ, इसे हम देख लेते हैं जरा सही से। देखिए, जैसे आ, इसमें अगर दूसरी ओर मिला आ तो बन जाता है बड़ा आ। ऐसे ही ई प्लस ई बनती है बड़ी ई। उ प्लस उ तो बनता है बड़ा ऊ। यानी कि कहने का मतलब ये कि शब्द के जो पहला शब्द है उसका लास्ट अक्षर में जो आवाज आती है वो अगर ऊ की है या अ की है, और दूसरे शब्द में पहला जो अक्षर है वो भी अ या ऊ है, तो वो मिलके बड़ा बन जाता है, बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ। री प्लस री बड़ी री। अ प्लस आ, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अ प्लस आ सॉरी आ में अगर ई प्लस होता है तो बनता है ए। ये कुछ अलग तरीके का अक्षर आया क्योंकि ये दूसरी संधि है। जब हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे वहां पे ये क्लियर होता जाएगा। आ प्लस ऊ मिलके बनता है ओ। आ प्लस री मिलके बनता है अर। आ प्लस ए आई मिला के बनता है आई। ऐसे ही आ प्लस ओ औ ये मिलके बनता है हमारा औ। तो अब ये और ज़्यादा क्लियर ऐसे होगा जब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। ठीक है, तो हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब इन तीनों संधियों में भी जो संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके अंतर्गत भी 5 संधियां आती हैं। तो उन 5 संधियों में सबसे पहली संधि स्वर संधि के अंतर्गत जो पहली संधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है दीर्घ संधि। ठीक, अब दीर्घ संधि को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, पहले इसमें दिया है आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, तो अब नीचे शब्द के साथ इसका उदाहरण देखिए। च प्लस अस्ति मिलके बन गया चास्ती। अब इसे ऐसे समझे जैसे च आवाज आ रही है अ की, च में किसकी आवाज आ रही है अ की, और अस्ति में पहला अक्षर क्या है अ, यानी च के बाद आने वाली आवाज और अस्ति का पहला अक्षर दोनों मिला के बड़ा आ बन जाएगा। तो बड़ा आ बना जब बनता है तो हम उसे बड़ा आ लिखेंगे नहीं, बल्कि पहले वाले अक्षर में उसकी मात्रा लगा देंगे। पहला अक्षर इसमें क्या है च, तो च पे आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा चा। तो मिल के शब्द हमारा बनेगा चास्ती। ऐसे ही नीचे वाली देखें, विद्या प्लस अर्थी। विद्या का आ लिया और अर्थी का अ, यानी आ प्लस अ हमारा क्या हो गया बड़ा आ। तो यहाँ पे विद्यार्थी में पहले ही आ की मात्रा लगेगी तो वो विद्यार्थी, बड़ी आ का डंडा ही उसमें रहेगा, विद्यार्थी। अब तीसरा देखें, हिम प्लस आलय। इसमें हिम में क्या आवाज आ रही है अ, हिम अ की आवाज आ रही है, और आलय में पहला अक्षर क्या है आ, तो अ प्लस आ बड़ा आ। ठीक, तो हिम में क्या होगा आ का डंडा लग जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा हिमालय। विद्या प्लस आलय, इसमें विद्या में आ की आवाज है और आलय में भी आ है, तो आ प्लस आ तो विद्या विद्या ही रहेगा, और आ जो है दूसरे वाला जो शब्द है उसमें से आ हट जाएगा तो हमारा बन जाएगा विद्यालय। ये हमने आ मिला के जो शब्द बनते हैं वो हमने बताया यहाँ पे इन वर्णों से जो बनता है। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है वो ई और ई को मिला के है। ये भी बेटा दीर्घ संधि के ही अंतर्गत आता है। तो ई और बड़ी ई प्लस ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई बनती है। यहाँ पे अगर बड़ी ई पहले आ गई छोटी ई बाद में आ गई तो भी बड़ी ई ही बनेगी। अब हम इन्हें शब्दों के संग देखते हैं। रवि प्लस इंद्र। रवि में छोटी ई की आवाज है और इंद्र में भी ई लगा हुआ है, तो यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बन गई हमारी बड़ी ई। तो रवि में हमारा क्या हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो रवींद्र। ऐसे ही दूसरा शब्द देखें, दूसरा शब्द है हमारी परीक्षा, तो परि प्लस ईक्षा।
परी में क्या सुनाई दे रहा है? छोटी ई की मात्रा। और ईक्षा में पहला वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ? छोटी ई प्लस बड़ी ई। तो दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। तो र पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा परीक्षा। तीसरा देखें, लक्ष्मी प्लस ईशः। अब यहाँ पे लक्ष्मी में कौन सी आवाज आ रही है? बड़ी ई की, ई, लक्ष्मी, ई। और दूसरे शब्द में ईशः में ई, ये भी बड़ा है। तो बड़ी ई मिलकर भी हमारा क्या होगा? बड़ी ई ही बनेगी। तो लक्ष्मी में इसलिए बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी और दूसरे शब्द में से जो बड़ी ई है उसको हम हटा देंगे और हमारा शब्द बन के आएगा लक्ष्मीशः। अब लास्ट शब्द देखें इसका, मुनि प्लस ईशः। मुनि में कौन सी आवाज आ रही है? छोटी ई की। और ईशः में बड़ी ई है। तो यहाँ पे हमें कौन से वर्ण मिलाने के लिए? छोटी ई और बड़ी ई। तो ई प्लस ई क्या बन गया हमारा? बड़ी ई। तो इसलिए हमने मुनि में क्या किया? छोटी की मात्रा हटा के बड़ी ई की मात्रा लगा दी, मुनीशः। ठीक है, इसका तीसरा तरीका हम देख लेते हैं दीर्घ संधि का ही। ये ऊ को मिला के है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला के बन गया हमारा बड़ा ऊ। इसको हम इधर उधर भी कर देंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी बड़ा ऊ पहले आ गया, छोटा ऊ बाद में आ गया, या दोनों बड़े ऊ आ गए, तब भी हमारा मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। इसमें देख लेते हैं, एक शब्द है हमारा भानु प्लस उदयः। भानु में कौन सी आवाज आ रही है? छोटे ऊ की। और फिर दूसरा शब्द जो हमने लिया है वो है उदया, उसमें भी छोटा ऊ है। तो हमारा क्या प्लस हुआ? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो दोनों ऊ मिला के हमारा कौन सा ऊ बन गया? बड़ा ऊ। तो शब्द हमारा आ गया भानुदया। तो भानु में हमने छोटे ऊ की मात्रा हटा दी और बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, भानुदया। दूसरा शब्द देखें, वधु प्लस उत्सवः। वधु में कौन सी आवाज आ रही है? छोटे ऊ की। और उत्सवः भी छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ, इसमें भी वो उदाहरण दिया है छोटे ऊ का, ऊ प्लस ऊ बन गया बड़ा ऊ। तो हमारा शब्द आ गया वधूसव, यानी वधु में हम छोटा ऊ हटा के हमने बड़ा ऊ कर दिया और दूसरे शब्द से छोटा ऊ जो लिखा हुआ है वो हट गया। तो हमारा शब्द बन के आ गया वधूस्व, वधूस्व। ठीक है, और चौथा तरीका इसका देखें, ये भी हमारी दीर्घ संधि ही है। री प्लस री इक्वल टू री, बड़ी री। तो इसमें शब्द हमें जो दिया उदाहरण के लिए उसे हम पढ़ लेते हैं, पितृ प्लस ऋणम। तो ये बन गया हमारा पितृणम। इसमें हम वैसे जो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत बोलते हैं वो पितृणम, इसमें ऊ की जैसी आवाज आती है, पितृणम। ठीक है, अगर हम पितृणम भी कह रहे हैं तो भी गलत नहीं है। ठीक, तो ये हमारी क्या थी? ये सब हमारा है दीर्घ संधि। ठीक, स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है दीर्घ संधि। तो यहाँ पे हमने दीर्घ संधि के उदाहरण ले लिए। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो भी स्वर संधि का ही प्रकार है। तो स्वर संधि का दूसरा प्रकार है हमारा गुण संधि। ठीक है, तो अब हम गुण संधि पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए, अ आ प्लस ई मिलके हमारा क्या बन गया? ए। अब इसमें आपने ध्यान दिया कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक ही जाति के, एक ही तरह के हमारे अक्षर थे। जैसे अ आ है तो उसके संग आ ही मिल रहा था, ई है तो उसके संग ई है, ऊ है तो उसके संग ऊ है। यहाँ पे दोनों विरोधी हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। आ के संग ई मिल रहा है तो तब मिल के बन रहा है ए। ये है हमारी गुण संधि। अब इसका हम शब्द देख लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे नर प्लस ईशः। नर में क्या आवाज आई? अ, और ईशा यानी बड़ी ई। तो हमारा क्या प्लस हुआ? अ प्लस ई। तो अ प्लस ई मिलके बन गया ए। तो नर में र पे हमारी लग गई ए की मात्रा और ई हट जाएगा तो हमारा बन गया नरेशः। दूसरा शब्द देखें, सुर प्लस इंद्रः। सुर कौन सी आवाज है? अ, और प्लस इंद्रः यानी ई। तो अ प्लस ई ये दोनों हम यहाँ पे जुड़े हैं तो हमारा बन गया सुरेंद्र, क्योंकि अ प्लस ई अभी हमने बताया कि ए बनेगा। ऐसे ही रमा प्लस ईशः। यहाँ पे रमा आ है और ईशा ई, आ प्लस ई भी ए बनेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा रमेशः। फिर है महा प्लस इंद्रः।
यहाँ पे महा यानी आ की आवाज है, बड़े आ की, और इंद्र छोटी ई, तो आ प्लस ई भी हमारा क्या बनता है, ए बनता है। इसलिए महा प्लस इंद्र हो गया हमारा, क्या हो गया, महेंद्र। ठीक, नेक्स्ट तरीका देखें, गुण संधि का ही है ये भी। यहाँ पे अभी हमने पहले देखा था अ और आ के साथ ई और ई मिलाया था तो ए बना था। अब यहाँ पे क्या है, अ और आ के साथ ही मिलाएंगे, लेकिन क्या मिलाएंगे, ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ पे ई और ई नहीं मिला रहे हैं, ऊ और बड़ा ऊ, तब ये मिलके हमारा बनता है ओ। ठीक है, अ और आ के साथ ई और ई मिलाया था तो क्या बना था, ए। और यहाँ पे हम अ और आ के साथ क्या मिला रहे हैं, ऊ और बड़ा ऊ, तो हमारा बन रहा है ओ, यानी ओ की आवाज आ रही है तो ओ की मात्रा लग जाएगी। अब हम शब्द देखते हैं, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में क्या आवाज है, अ, और उदय उ, तो क्या प्लस हुआ, अ प्लस उ यानी ओ। तो अब हमारी सूर्य में क्या, कौन सी मात्रा लग जाएगी, ओ की, तो शब्द बन के आएगा सूर्योदय। इसके बाद है गंगा प्लस उदकम। गंगा का आ और उदकम का उ, तो आ प्लस उ ओ, तो हमारा शब्द बन के आया गंगोदकम। ठीक है, तीसरा शब्द देखें, जल प्लस उर्मी। जल, अ, जल का क्या लिया हमने, अ, और उर्मी का उ, तो अ प्लस उ क्या बन गया हमारा, ओ। तो इसलिए हम जल में ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द निकल के आएगा हमारा जलोर्मी। ठीक है, लास्ट है हमारा गंगा प्लस उर्मी। गंगा आ और उर्मी का उ, तो हमारा क्या प्लस हुए, दो वर्ण कौन से प्लस हुए, आ प्लस उ, तो आ और उ मिलके बन गया हमारा ओ। तो गंगा में भी फिर ओ की मात्रा आ जाएगी और हमें नया शब्द मिलेगा गंगोर्मी। ठीक है, गंगोर्मी। ठीक है, अब एक ये गुण संधि का ही एक तरीका और बता देते हैं। उसमें है हमारा अ आ के साथ री मिलेगा। यहाँ पे अभी तक हमने अ आ के साथ पहले ई और ई मिलाया था तो ए बना था, और अ आ के साथ ही ऊ और ऊ मिलाया तो ओ बना। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे अ और आ के साथ री, तो हमारी आवाज क्या निकल के आएगी, अर। ठीक, अब हम शब्द देखते हैं, देव प्लस ऋषि। देव अ आवाज आई, और ऋषि का री, तो अ प्लस री अर आवाज आएगी, तो देखिए देवर्षि, अर की मात्रा लगी, देवर्षि। ऐसी दूसरा शब्द देखें, महा प्लस ऋषि। महा का आ, ऋषि का री, तो आ प्लस री ये भी हमारा अर होगा, तो हमारा शब्द बन के आएगा महर्षि। इसके बाद देखें, वसंत प्लस ऋतु। वसंत अ की आवाज आई, ऋतु का री ले लिया, तो अ प्लस री अर, तो शब्द हमारा बन के आएगा वसंतर्तु। लास्ट हमारा है सप्त प्लस ऋषि। सप्त का अ और ऋषि का री, तो अ प्लस री अर, तो हमारा शब्द बन के आया सप्तऋषि। तो जितने भी शब्द थे यहाँ पे चारों, सब में हमारा क्या नया शब्द नया बना, अर, और उस नए अर से हमारे ये नए शब्द बन के आए, जैसे देवर्षि, महर्षि, वसंतर्तु, सप्तऋषि। तो बेटा अभी स्वर संधि के हमने भेद आपको जो बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, इतने भेद होते हैं वैसे, लेकिन अब इस वीडियो में मैं यहीं तक बता रही हूँ। तो स्वर संधि का अभी और भेद भी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने स्वर संधि के कितने भेद लिए, केवल 2 भेद लिए, दीर्घ संधि और गुण संधि। पहले आप इसको सही से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेंगे। ओके, थैंक यू।